2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव को सेमीफाइनल की तरह तमाम राजनीतिक दल देख रहे हैं। निकाय चुनाव की जो तैयारियां हैं वो तमाम उन प्रत्याशियों ने शुरू कर दिया है जिनको चुनाव लड़ना है। इस वक्त हम लखनऊ के हजरतगंज वार्ड में खड़े हैं, जो वार्ड नंबर 21 है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूदा पार्षद नागेंद्र चौहान जी हैं। सर, 5 साल के लगभग कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है, कैसा रहा ये कार्यकाल? बहुत अच्छा रहा जी। थोड़ी प्रॉब्लम ये रही हमारे साथ कि जो हमारा नया क्षेत्र जुड़ा है राम तीरथ वार्ड, पहले राम तीरथ वार्ड अलग था, हजरतगंज अलग था। अभी 2018 में जब चुनाव हुआ तो राम तीरथ वार्ड को हजरतगंज से जोड़ दिया गया, क्योंकि राम तीरथ वार्ड जो नरही क्षेत्र है, राम तीरथ वार्ड का नरही क्षेत्र एक बहुत घनी बस्ती है और गलियां बहुत हैं इसमें, और पूर्व में से विकास ना के बराबर विकास हुआ था। हमको बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ करनी पड़ी, ज़्यादा विकास नरही में करना पड़ा। सबसे पहले बड़ी समस्या थी जल निकासी की। जल भराव हो जाता था, उसके लिए नाले का विकास किया गया। सेठ होते हुए टुफल मार्ग और ये बालूखाना रोड पर नाला बनाया गया जल निकासी के लिए। बहुत सी सड़कें गलियां डैमेज थी, गलियों को बनाया गया। तकिया पे सुलभ शौचालय था, जीर्ण था, टूटा हुआ था। उसके बगल में जगह थी, वहाँ पर 10 महिलाओं का 10 पुरुषों का नया क्या कहते हैं आपके शौचालय बनाया गया। बहुत सी सड़कें हैं, डिप्टी रॉयल लेन वो सड़क टूटी हुई थी, वो बनवाई गई। मेहराम का हाथा बनवाया गया और मुचंद वाली गली, तकिया वगैरह वगैरह, जितनी भी बहुत सी इतनी ज़्यादा विकास था कि विकास कराए गए वहाँ पर। और अभी भी एक समुदाय केंद्र नरही में तकिया बनाया गया, जो पुराना शौचालय था और जहाँ पर लोगों का आपत्ति थी शौचालय से, शौचालय को शिफ्ट किया, उस स्थान पे समुदाय केंद्र बनाया गया जो कि बन रहा है। और उसमें पैसे की बड़ी हमको आवश्यकता थी, पैसा कम पड़ा। उसके लिए हमने अपनी बगल में हमारी बहन का वार्ड है, राजा राम मोहन राय वार्ड, वहाँ से करीब हमने 50 लाख रुपये अपनी बहन से वो मतलब लेके वार्ड विकास निधि लेके उस समुदाय केंद्र बनाया हमने। क्योंकि नरही इस क्षेत्र में गरीबों के लिए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी कि जहाँ पर गरीब लोग जो हैं शादी ब्याह कर सकें। पहले म्यूनसिपैलिटी स्कूल नरही में हुआ करता था, वहाँ शादी ब्याह हो जाती थी, मगर उस स्कूल को मॉडल स्कूल बना दिया आपके आयुक्त महोदय ने और डीएम जिलाधिकारी महोदय ने, सबने शासन के आदेश पर मॉडर्न स्कूल बना दिया। इसलिए वहाँ पर उछाव बधाव शादी ब्याह करना एकदम प्रबंधित हो गया। इस तरीके से आपने क्षेत्र में बताया जो काम किए, लगता है कि इस बार चुनाव में कोई अलग से मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कहता है कि काम बोलता है, काम के नाम पे जनता वोट करती है। काम तो बोलता है, जनता भी जानती है काम हमने किया है, मगर एक ललक होती है दिमाग में लोगों की कि प्रत्याशी हमारे घर आए और हमसे वोट मांगे आके, तो वो चीज़ तो अब नहीं ख़त्म हो सकती है। चाहे वो पार्षदी चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे सांसदी हो, और चाहे दूरी से वो हाथ हिला दे प्रत्याशी कि हम आपके क्षेत्र में आए हैं। मगर अभिनंदन जनता का करना पड़ेगा प्रत्याशी को, चाहे वो किसी पार्टी से हो, चाहे वर्तमान सरकार में हो, चाहे डबल इंजन की सरकार का प्रत्याशी हो, चाहे किसी का हो। अच्छा, जो मौजूदा सिटिंग पार्षद होता है उसके ऊपर जो दूसरे के जो कॉम्पिटिटर होते हैं बड़े आरोप लगाते हैं कि बस आप विकास नहीं किया, काम नहीं किया, तो इन चीज़ों को कैसे फेस करेंगे? उसके लिए देखिए, हम तो ये कहते हैं कि विरोधी होना अति आवश्यक है। विरोधी अगर नहीं होगा तो फिर समझिए जंगल राज हो गया, कोई बोल ही नहीं सकता। और विरोधी तो कहेगी हमने काम नहीं किया है, और काम की समीक्षा अगर करनी हो तो जिसको जो चाहे पत्रकारिता से हो, चाहे मीडिया से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, उसको क्षेत्र में जाना चाहिए और देखे, पब्लिक से पूछे कि वर्तमान पार्षद ने तो कुछ काम किया कि नहीं किया। जैसे मैंने कहा मेहुला महाता बगल में चले जाइए, दिखाइए। डिप्टी दयाल लेन बताया हमने, वहाँ चले जाइए। पीछे कम्युनिटी का समुदाय केंद्र बन रहा है, वहाँ चले जाइए। बगल में शौचालय बना है, वहाँ चले जाइए। तो जो चीज़ हमने आपको बताई है वहाँ जाके निरीक्षण कर लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी सामने हो जाएगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं। अच्छा, एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये नागेंद्र चौहान जी का ये इनका एक कायम कार्यालय है। सुबह सुबह उठते हैं, डेली का ये इनका रूटीन है, आकर यहाँ पे बैठ जाते हैं। ये तमाम क्षेत्र के लोग हैं जो आते हैं, मिलते हैं और ये शिविर कार्यालय में अपनी बात रखते हैं। ये तमाम लोग, स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। पार्षद जी डेली मिलते हैं? हाँ, पार्षद जी हमारे डेली मिलते हैं। सुबह 9 बजे से 10 बजे यहाँ पे जनता का सभी काम करते हैं। कोई भी कार्य होता है जो 15 सालों में काम नहीं हुआ, वो नरही के अंदर काम हुआ है।
चाहे तो आप इस एरिया से लेके पूरा पूर्व पार्षद के एरिया तक देख लीजिए, पूरा विकास हुआ है यहाँ से वहाँ तक। कोई भी कार्य पिछले सरकार में नहीं हुआ है, पिछले कार्य में कोई काम संतुष्ट है आप लोग संतुष्ट हैं? क्यों भैया? फिर आएंगे। क्या नाम है? सोनू बाजपेयी। अच्छा, पार्षद जी डेली अवेलेबल रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। आ जाइए थोड़ा सा। क्या क्या काम हुआ है पार्षद जी के द्वारा? सारे काम बढ़िया करे भैया ने। इस समय सारी रोडें, एक समय गलियाँ जाइए, पानी बहता था, सब बढ़िया है। आज के समय में पूरा भैया ने वो बनवा दिया, लोगों गरीबों के लिए रैन बसेरा बनवा दिया, शादी आदियों के लिए बना दिया भैया ने। बम पुलिस पूरी सही करवा दी भैया के समय में। बहुत सही है, सब बहुत अच्छा है। क्या दोबारा फिर दादा, आप तो लंबे समय से मतलब क्षेत्र में है, कितनी उम्र होगी? हमारी करीब 68। बड़े पार्षद देखे होंगे आपने, मौजूदा पार्षद के बारे में क्या पार्षद कहेंगे? नहीं देखा। हाँ, सुबह 6 बजे से उठते हैं, हाँ, लीला, हाँ। बटलर पैलेस यहाँ, फिर शाम को, और बहुत बढ़िया चल रहा है काम। दिन भर लगे रहते हैं। दौरा करना, सब काम देखना, कोई भी परेशानी हो तुरंत पिछले 20 साल 15 सालों में। दादा आप भी आए हैं, किसी काम से आए थे? ये बस काम ही रहता है। देखिए, हम निवास प्रमाण पत्र बनवाने आए हैं और हमने तो देखा है, मेरी 70 साल की उम्र है जी। आज तक ऐसा सभासद नहीं आया यहाँ। अच्छा, जितना विकास इन्होंने किया किसी सभासद ने 25-30 साल में नहीं किया। क्योंकि हम लोग बड़े बड़े नाले बनवा दिए, अभी शादी घर बनवा रहे हैं, और सभासदों ने तो कब्जा किया है। हॉस्टल बनवा लिए हैं 80-80 कमरे के। अपना विकास किया है खाली। अपना विकास किया है, नरेगा विकास नहीं किया। एक पहला सभासद निगेंद्र सिंह चौहान है जिसने पूरे तन मन धन से काम किया। तो दोबारा फिर इनका विकास होगा? बिल्कुल कोई है ही नहीं, कोई दूर दूर तक नहीं ना। अच्छा जी, चलिए, इधर भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम भाई साहब? राजकुमार तिवारी मेरा नाम है भाई साहब। तिवारी जी, सुबह सुबह पार्षद जी के दर्शन करने आए थे? नहीं, पार्षद जी से हम लोग जो है बहुत खुश हैं, क्योंकि पार्षद जी जो काम कराते हैं वो समझी निस्वार्थ भावना से काम कराए हैं। और इन्होंने जितना काम नरही में करा दिया उतना शायद अभी तक कोई पार्षद न करा पाया, ना हमको लगा करा पाएगा, क्योंकि लोग आते अपना जेम भरते चले जाते हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जब से लगभग 3 साल से देख रहे हैं, पार्षद जी अपनी जेम से लगभग 70 लोगों को अपनी जेम से 500 रुपये प्रति माह हर बुजुर्ग विधवाओं को देते हैं। जो अपनी जेम से देते हैं, जो रजिस्टर पड़ा हुआ 60-70 लोगों का। हम देखते हैं कि लोग सरकारी फंड नहीं खर्च करते हैं, सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंचाते हैं। अब जो वो लोग बेईमान लोग होंगे, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। तो लोग जी दोबारा इनको इसका फल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बहुमत से मिलेगा भाई। क्योंकि जो कहते हैं नहीं, जो अच्छे लोग होते हैं उनको जनता खुद पसंद करती है। चलिए, तो ये एक हमने छोटी सी बातचीत आपको दिखा दी कि लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो मौजूदा पार्षद जो हैं नागेंद्र सिंह चौहान, उनसे मिलने के लिए आए हैं। क्योंकि नागेंद्र सिंह चौहान का ये रूटीन है कि डेली सुबह इस क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं, उनके हाल जानते हैं और उनके जो भी काम होते हैं उसको निस्तारण करते हैं। अब इनके कामों का कितना असर होता है ये तो चुनाव में पता चलेगा। फिलहाल हम आपको निकाय चुनाव से पहले लखनऊ का जो एक VIP वार्ड कहा जाता है, हजरतगंज वार्ड नंबर 21, उसके पार्षद और जनता की बात सुना रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरजुल हसन, द लीडर, हिंदी, लखनऊ।